हेलो बच्चों, राधे राधे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फुल एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं। फीमेल जर्म सेल एग सेल आर मेड अप ऑफ इन ओवेरीज। ठीक है, मतलब क्या है, फीमेल जर्म सेल या फिर एग सेल कहाँ बनते हैं? ओवेरीज के अंदर बनते हैं। और ओवेरीज पता है हमारे पास कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है, पेयर होता है कह सकते हैं। तो ओवेरीज के अंदर क्या बनता है? जर्म सेल बनते हैं। जर्म सेल क्या करते हैं? जर्म सेल क्या करते हैं? इंटरनल रिप्रोडक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जर्म सेल। मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है वो जर्म सेल के बीच में होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, ओके। तो ये जर्म सेल है ना, जर्म सेल का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि जर्म सेल के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ओके। तो ओवेरीज के अंदर ये जर्म सेल कब आते हैं? तो ओवेरीज के अंदर जो जर्म सेल है ना, जब कोई भी फीमेल बॉर्न होती है तो उस टाइम पे भी उसके अंदर 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब वो एग्स तो होते हैं, मतलब जर्म सेल तो होते हैं, लेकिन वो इमेच्योर होते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। चलो, जैसे ही कोई प्यूबर्टी में आती है फीमेल, प्यूबर्टी का मतलब है युवा अवस्था में आती है, तो वो स्टार्ट मैच्योरिंग। मतलब वो जो सेल्स होते हैं ना, इमेच्योर जो हमारे पास एग सेल थे, वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, मैच्योर होना स्टार्ट होंगे तो एग इज़ प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवेरीज। मतलब क्या होता है, हर एक ओवेरी क्या करती है? हर एक मंथ एग प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। इस तरीके से देखो, आपको वीडियो में समझ आ रहा होगा, ओवेरीज के अंदर से एग जो है इस तरीके से रिलीज होते हैं। ठीक है, और फिब्रियाई की हेल्प से उन एग सेल को आगे की तरफ भेजा जाता है। ओके, आगे चलते चलो। एग इज कैरिड फ्रॉम ओवेरी टू वर्म थ्रू द थिन ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब। आपको एक फेलोपियन ट्यूब देखने को मिल रही होगी। ठीक है, ये जो ओवेरीज के बाद एक करली देख रहे हो आप लोग, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और फेलोपियन ट्यूब कहाँ पे ओपन हो रही है? बीच में एक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो जगह दिखाई दे रही है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉम्ब। मतलब ओवेरीज में, ओवेरीज ये है हमारे पास, और ओवेरीज में से यहाँ से सीधा गया क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, और यहाँ पे आके एग सेल रुक जाता है आके। ठीक है, तो इसे, इस जगह को क्या बोलते हैं? वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और वॉर्म को हम यूटेरस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वॉर्म को हम यूटेरस भी कहते हैं। ठीक है, ओविडक्ट आपको समझ आ गई है? ओविडक्ट क्या है? ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ओविडक्ट को हम क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। और इस तरीके से जो है आगे की तरफ एग सेल जाता है। चलिए, 2 ओविडक्ट, हमारे पास कितनी ओविडक्ट हैं? 2 ओविडक्ट हैं। यूनिट इन अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ये दोनों जो है कहाँ पे अटैच होती हैं? हमारे पास 2 है ना, ये क्या बोलते हैं? ओविडक्ट, एक तो ये है और दूसरी वाली ये है। और ये दोनों आगे कहाँ पे आ रही हैं? ये बीच में वॉर्म में आ रही हैं। ठीक है, कहाँ पे आ रही हैं? वॉर्म। और वॉर्म को हम क्या बोलते हैं? यूटेरस, है ना। वॉर्म को यूटेरस भी बोलते हैं। और यूटेरस क्या है? एक तरह की इलास्टिक बॉल है। यूटेरस क्या है? इलास्टिक वॉल होती है। यूटेरस ओपन होती है कहाँ पे? वजाइना, थ्रू द सर्विक्स। आपको देखो बीच में ये जो दिखाई दे रही है, ये सर्विक्स होती है, और नीचे इसके क्या है? वजाइना। मतलब कहाँ जा रही है? वजाइना जा रही है। वजाइना में जाता है यूटेरस का जो रास्ता है ना, वो वजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू यूटेरस तक जाता है। ठीक है, इस तरीके से आगे ये हमारी वजाइना होने वाली है, ये हमारी सर्विक्स है, और बीच में जो हमारा था वो वॉर्म था। ठीक है, द स्पर्म, जैसे ही स्पर्म एंटर होता है वजाइना पैसेज में, सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो स्पर्म वजाइना के रास्ते से होता हुआ कहाँ जाता है? यूटेरस तक जाता है। जैसे कि ये, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था? वजाइना था ना, वजाइना के थ्रू वो कहाँ पे गया? यूटेरस में गया, और यूटेरस से फेलोपियन ट्यूब से फेलोपियन ट्यूब में जाके वो क्या हो गया? फ्यूज हो गया। ठीक है, तो स्पर्म एंटर थ्रू द वजाइना पैसिंग ड्यू सेक्सुअल इंटरकोर्स द एक्ट एज रिप्रोडक्शन। इसी को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। द ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच ओविडक्ट। मतलब क्या होता है, हमेशा जो हमारा स्पर्म होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, और एनकाउंटर कर देता है किसका? एग सेल का जाके कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाके एनकाउंटर करता है। ठीक है, द फर्टिलाइजेशन एग द जाइगोट गेट इम्प्लांटेड। मतलब जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी उस टाइम पे, मतलब फ्यूज़ हो जाएगा, तो फ्यूज़ होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, और जाइगोट इम्प्लांट होगा कहाँ? लाइनिंग ऑफ यूटेरस। और कहाँ पे जाके वो इम्प्लांट हो जाएगा? यूटेरस की वॉल पे जाके इम्प्लांट हो जाएगा, और स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से डिवाइड करना। जैसे ये है, देखो यहाँ से गया, फीमेल ने मतलब एग सेल था हमारा, और यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे छोटे छोटे आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके फ्यूज़न होती है, फिर ये कहाँ पे जाके क्या बोलते हैं आपका? इम्प्लांट हो जाता है। ये देखो, ये वॉल है ना, ये यूटेरस की जो वॉल है, यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट हो गया। द अटैचमेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन एग टू या फिर जाइगोट टू द वॉल वॉर्म इज स्टार्ट प्रेगनेंसी। जैसे ही ये अटैचमेंट हो जाता है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। ठीक है,
आगे चलते हैं। डिफरेंशिएट इनटू वेरियस टिश्यू, डिवाइडिंग का मतलब है एक सेल था, एक सेल से अब 2 सेल बनेंगे, 2 सेल से 4 सेल होंगे, इस तरीके डिवीज़न होगी और बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बना लेते हैं, तो टिश्यू का बनना शुरू हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट में बोलो, नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।